हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मैं सीमा। एक छोटा सा रैंडम व्लॉग है अ डे इन आवर लाइफ। तो हमारा कल का संडे थोड़ा सा हेक्टिक था। दिन में हम मेरे मौसा जी के यहाँ गए थे, वापस आए तो बच्चे शाम को बर्थडे पार्टी में चले गए थे। तो बच्चों को भेजने के बाद विवेक भी चले गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ। तो मैंने चलाए यहाँ पे गाने और स्टार्ट किया घर को वापस से थोड़ा साफ़ करना, क्योंकि संडे था, सैटरडे संडे सब लोग घर पे थे तो कितना भी साफ़ कर लो घर फिर फैल जाता है। और एक्चुअली क्या हुआ था, एक कोई लाडो ने यूट्यूब पे DIY देखा था तो उसने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उसके कोशिश के चक्कर में यहाँ की जो बेडशीट धुली हुई बिछी थी उस पर सारा फेविकोल और वाटर कलर्स सब गिर गए थे। तो फिर से शीट चेंज करी। और ये बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, तो कुछ सामान इसमें भी फैला हुआ था। और बच्चों के जाने के बाद इसको भी मैंने वापस से समेटा। हर जगह हर कमरे में इतने खिलौने फैले हुए थे। एनीवे सब उठाना तो था ही, सब कुछ जल्दी जल्दी मैंने वाइंड अप किया क्योंकि मुझे वॉक करने के लिए भी जाना था। और फिर मैंने बेड कवर हटा के धुलने में डाला और रात बेड को जो है रात के लिए तैयार कर दिया। चद्दर वद्दर झाड़ के सब रेडी कर दिया सो दैट बच्चे आए तो अपना सोने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लेट ना हो। दोनों रूम्स वाइंड अप करने के बाद मैं पहुंची प्ले रूम में। तो मिशु बिजी था अपना खाना खाने में और मैंने फटाफट से इन लोगों के शूज़ अंदर किए। सारे टॉयज़ मुझे ऊपर उठा के रखने थे क्योंकि मिशु के दांत जो है वो अब आ रहे हैं और वो हर चीज़ को काट रहा है। बहुत सा नुकसान भी कर चुका है वो एक्चुअली। और मैं नहीं चाहती कि बच्चों के खिलौनों में अपने दांत लगाए जिससे वो ख़राब भी हों और इन्फेक्शन भी फैलता है। तो एक फटाफट सा ये क्विक क्लीन अप था। मैंने बहुत से टॉयज़ तो बच्चों के दे दिए, बांट दिए मैंने गरीब बच्चों में। और ऑनेस्टली जब से मैंने खिलौने बांटे हैं, रूम हल्का किया है, तब से इस रूम को मैनेज करना बहुत आसान हो गया है। नहीं तो इस कमरे में जब सुनामी आती थी तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो दिस हैप्पी लैड इज़ बिजी ईटिंग हिज ग्रास। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था लंबे व्लॉग्स बनाना, फिर मुझे सबने सजेस्ट किया कि छोटे छोटे व्लॉग बनाओ, जल्दी लोग देखेंगे। सो आई एम स्टिकिंग टू व्हाट पीपल हैव एडवाइज टू मी। और लिविंग रूम खैर इतना नहीं ख़राब था, कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। हालांकि रस्सी कूद रही थी मैडम हमारी, तो वो एज़ यूजुअल वहीं छोड़ के चली गई थी। तो इन सब चीज़ों को रखा। और फिर मेरी एक आदत अभी जल्दी में ही बनी है, मैं कपड़े हमेशा रात में धोती हूँ। लाइक जो भी लॉट होता है वो रात में चला के छोड़ देती हूँ। फुली ऑटोमेटिक है तो पानी डालने या निकालने का कोई झंझट नहीं रहता है। रात में अपने आप पूरी 2 घंटे की जो साइकिल होती है वो चलती है और सुबह आराम से सुखा दो। तो ये टाइम हो रहा था रात के 11 बजे। विवेक आए थे तो कियान जो है जग रहा था, वेट कर रहा था पापा कब आएंगे। और वो बैठा उनसे धीरे धीरे पता नहीं कौन से अपनी साइन लैंग्वेज में हूँ करके उनसे बात कर रहा था। तो ये हम अपना रात का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अब हम बढ़ते हैं आज सुबह की तरफ। तो आज सुबह मंडे मॉर्निंग मैं उठ गई थी 4 बजे। ऑल थैंक्स टू मिशु, 3:30 बजे मुझे वो जगा देता है। उसको भूख लग रही होती है तो उसको मैं बेडरूम से वापस से प्ले रूम में शिफ्ट करती हूँ। यूजुअली 3 साढ़े 3 बजे तक उसको भूख लग जाती है। उसका जो खाना हम रात में दे के रखते हैं रात में,
वो ख़त्म हो जाता है, उसको भूख लगती है तो वो बेड पे चढ़ के बार बार पैर चाटता है, इंडिकेशन देता है कि उसको भूख लग रही है। टाइम हो गया था लाडू का और विवेक का टिफ़िन बनाने का। आज भैया आएंगे नहीं हेल्प करने के लिए, उनका कुछ पर्सनल काम था। तो आज टिफ़िन में लाडू को मैंने दिया था वाइट सॉस पास्ता, चीज़ गार्लिक बटर पराठा। पास्ता को मैंने पहले प्री बॉयल कर लिया था और मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश करी है इस वीडियो को कट शॉर्ट करने की। और विवेक को लंच में मैंने दिया था लौकी चने की दाल, रोटी और फ्रूट्स में एप्पल। आई विल सिंसियरली एडमिट कि मैं बहुत अच्छी खाना नहीं बनाती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक। बेसिक सर्वाइवल के लिए जो आना चाहिए मैं बस उतना ही बनाती हूँ। और हाँ, स्नैक्स थोड़े बहुत ठीक बन जाते हैं, मीठा भी ठीक ही ठाक बन जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं। तो सिंस बनाना तो था ही, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव द क्वालिटी टिफ़िन। और मैंने क्या किया था, जब ये पास्ता बॉईल हो गया था तो पहले एक बोल में पास्ता का जो स्टॉक था, जो वो पानी था, पास्ता स्टॉक, उसको स्टोर कर लिया था। और फिर बचे हुए पास्ता को मैंने ठंडे पानी से धो के पानी ड्रेन करने के लिए रख दिया था। जो इसका स्टॉक है ये आगे वाइट सॉस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और उसी टाइम पे मेरा कॉर्न भी बॉईल हो गया था, तो कॉर्न को भी छान के ठंडा होने रख दिया था, जिससे सॉस में डालते टाइम ये बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाए। और फिर तैयारी करी पास्ता बनाने की। तो पहले जो है बटर में जो बेसिक सब्जियां थी, सब्जियों के नाम पे मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज था, तो उसको 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लिया। फिर इसको बाहर निकाल लिया मैंने। और फिर हमने इसमें बटर में थोड़ा सा मैदे को रोस्ट करा। जब मैदा रोस्ट हो जाएगा तब इसमें धीरे धीरे 1 से 1.5 कप के बीच में दूध मिलाएंगे धीरे धीरे, जिससे कि जो लम्प्स बन रहे हैं इसको हम साथ साथ फोड़ते चलें। दूध बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसमें। जो हमने पास्ता स्टॉक अलग करके रखा था उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। जैसे ही सॉस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ठीक होती है, इसमें नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और चीज़ साथ ही साथ डालनी थी। मैं भूल गई थी, तो क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में पास्ता डालने के बाद ऊपर से चीज़ डाल के थोड़ी देर ढक दिया था। हालांकि टेस्ट वैसे ही आया था, लेकिन अगर आप पहले से सॉस में डाल के मिक्स करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस सॉस बनने के बाद इसमें सारी सब्जियां डालनी है और पास्ता डालना है और मिक्स कर देना है, सिंपल। एंड देन आई नेक्स्ट प्रिपेयर्ड सिंपल गार्लिक बटर चीज़ पराठा। बटर में गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो सब डाल दिया और एक कट लगाने के बाद एक तरफ बटर फैला लिया, चीज़ स्लाइस लगा के उसको बेल लिया। बेलते टाइम ध्यान रखिएगा, बटर जो है पिघला हुआ होता है तो फैलेगा, गंदगी मचेगी, बट टेस्ट अच्छा आता है ना। गार्लिक पराठा बनाने के बाद मैंने नया तवा चढ़ाया और उसमें नया तो नहीं था, क्या मतलब दूसरा तवा चढ़ाया और उसमें नॉर्मल मखाने रोस्ट कर दिए नमक डाल के। और बेसिकली जो स्नैक्स टिफ़िन होता है ये स्कूल से घर आने के लिए आते टाइम जो बस में खाने के लिए होता है। और आपको पीछे बैकग्राउंड में छन छन की आवाज़ आती रहेगी, तो वो मिशू मेरे आगे पीछे घूम रहा है, तो उसका घुंघरू बोल रहा है। बहुत कोशिश करा लेकिन मिशू के घुंघरू की आवाज़ अवॉइड हो नहीं सकती है। तो
लाडो का टिफ़िन पैक किया और बस इसके बाद फिर रिकॉर्डिंग होल्ड पे आ जाती है क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है रिकॉर्ड कर पाने का। तो उसका लंच पैक करके फिर मैंने तैयारी करी, उसको जगाया, उसको तैयार किया और विवेक उसको बस स्टॉप पे ड्रॉप करके आए। जब तक विवेक लाडो को छोड़ के आए मैंने उनका लंच पैक कर दिया था और फिर जो है मैंने चाय चढ़ाई और हमने चाय पी, साथ साथ मैंने की अपने पैरों की एक्सरसाइज़। और ये बॉल एक्सरसाइज करने से मुझे हील पेन में बहुत आराम मिला है। जिस किसी को भी हील पेन हो, डू ट्राई दिस बॉल एक्सरसाइज। चाय पीने के बाद कियान तब तक सो ही रहा था, उसे उठा नहीं था। फिर मैंने तैयार किया विवेक की यूनिफ़ॉर्म, आज उनको यूनिफ़ॉर्म पहन के जानी थी। फॉर अ चेंज अपार्ट फ्रॉम सिविल ड्रेस ही इज़ बैक टू हिज यूनिफ़ॉर्म। तो बहुत दिन बाद तैयार कर रहे थे एंड इट हैज़ टू बी स्पिक एंड स्पैन बिकॉज ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो यूनिफ़ॉर्म तैयार की, बेल्ट और कैप सब रेडी करके रखा एंड देयर द कमांडो गेट्स रेडी फॉर हिज ऑफिस। तो तैयार होके विवेक भी निकल गए ऑफिस के लिए, बच्चे भी दोनों चले गए अपने स्कूल एंड आई वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग एडमायरिंग हिम। बहुत दिनों बाद देखा था यूनिफॉर्म में, तो आई वॉज जस्ट एडमायरिंग हिम एंड देन विवेक भी चले गए, बच्चे भी चले गए। तो मेरा छोटा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।